नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बात करेंगे आज एलटीसी की हाल्विंग क्या हो सकता है, बाकी डॉज कॉइन क्या एलोन मस्क ले डूबेगा या कुछ इसमें मिल सकता है, चाइना और हांगकांग जो टोकन्स की आजकल चर्चा होती है क्या इनमें कुछ प्रॉफिट मिलेगा, कैसे मिलेगा। और बात करेंगे आपकी फैंटम की कि फैंटम में जो अभी थोड़ा सा पैनिक रहा क्या आगे लंबा खींचेगा या मामला यहाँ फिनिश हो जाएगा, और आपका यानी कि एटॉमिक वॉलेट जो है हैक हो गया है। तो चलिए इन सब पे बात करते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले लेते हैं एलटीसी कि एलटीसी में क्या है। देखिए एलटीसी पे कई सारे वीडियो आ चुके हैं ऑलरेडी, और इसमें जो पूछा जा रहा है सर कितना क्या होल्ड करें, भाई देखिए ये तो अपनी अपनी कैपेसिटी है। आप 2 रुपये कर सकते हैं, आप 2 लाख कर सकते हैं, ये तो मर्जी आपकी है भाई कि आपके अंदर कितना रिस्क लेने की ताकत है। क्रिप्टो करेंसी रिस्क दोनों इक्वल हैं। आप ये चीज़ हमेशा अपने दिलों दिमाग में बैठा के रखिए। आप उतना ही इन्वेस्टमेंट करें जितना आप रिस्क ले सकते हैं। तो लेकिन यह है कि एलटीसी की हाल्विंग अब बहुत जल्दी है, बहुत दूर नहीं है। अगस्त का महीना आपके हाल्विंग का है और वो भी मंथ के स्टार्टिंग में ही है। तो आप यहाँ मान लीजिएगा अब इसका प्राइस देखिए, अगर मार्केट का हाल जो भी रहे, लेकिन हल्का फुल्का इसमें तो आपको स्पाइक नज़र आएगा ही आएगा। हम इसकी बात कर रहे हैं जब इसका प्राइस 86 और 88 जो डॉलर के आसपास जब चल रहा था, तब से इसकी बात कर रहे हैं, और हाल्विंग से जोड़ के कि भाई आप यहाँ से हल्की सी आप एसआईपी करनी शुरू कर सकते हैं। और अभी फिलहाल में 96 इसका जो है रेट चल रहा है। तो यहाँ से भी देख लीजिए कि लगभग जो है $10 तो फिर भी ऊपर आ चुका है। तो यहाँ देखिए मार्केट के हिसाब से थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन ये है कि आपको प्रॉफिट मिलेगा, इतना तो उम्मीद पूरी है। बाकी देखते हैं क्या होता है। तो आप भाई इन्वेस्टमेंट वही है कि आप जितना रिस्क झेल सकते हैं उतना कीजिए। डॉज कॉइन में देखिए मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए रखें। मैंने हमेशा जब भी डॉज कॉइन के बारे में बोला है तो वही बोला है कि आप इसको केवल और केवल प्रॉफिट के लिए रखें। और प्रॉफिट भी आपको कब मिलेगा, जब इलोन मस्क बोलेगा। इलोन मस्क जब भी बोलेगा इसके बारे में आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो आप वो कहता है डॉज कॉइन को फॉलो करो ना करो, इलोन मस्क को फॉलो कर लो। वही बीच में अब हुआ क्या है, ये जो आपने देखा था थोड़ा सा भी ट्विटर पर इसका लोगो हटाया लगाया, ये जो चक्कर था उसकी वजह से इलोन मस्क पर एक यूजर ने वो कर दिया, लॉसूट फाइल कर दिया। तो अब उसकी वजह से क्या दोबारा से इस इलोन मस्क डॉज कॉइन पर जल्दी बोलेगा? देखिए फिलहाल जल्दी तो नहीं बोलेगा, लेकिन इलोन मस्क के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे तो उसके ऊपर पता नहीं कितने लॉसूट फाइल हुए होंगे, खत्म हो गए होंगे, वो एक अलग मैटर है। लेकिन फिर भी मैं आपको डॉज कॉइन में यही कहूंगा कि देखिए इन्वेस्टमेंट इलोन मस्क के हिसाब से कीजिए। आपको लगता है कि वो कोई कमेंट करेगा तब इसका प्राइस जाएगा ऊपर, बस ऊपर जाता है, अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। क्योंकि इलोन मस्क भी इसको इसी काम के लिए यूज करता है। वो केवल जब देखता है पैसे की जरूरत है, बस डॉज कॉइन को कहीं ना कहीं से इसको पंप करा देगा और अच्छा खासा प्रॉफिट लेके निकल आता है। उसके बाद डॉज कॉइन का प्राइस फिर से नीचे आ जाता है। तो इसको आप केवल शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए रखें, जो अपना जैसे सेकंड पोर्टफोलियो जो हमारा है उसमें रखिए। इसको लॉन्ग टाइम के लिए मत रखिए। मैंने हमेशा ये बोला और मेरे पास ये लॉन्ग टाइम में नहीं है, मैं आपको बहुत क्लियर कट बोलूं। लेकिन ये है कि हाँ डॉज कॉइन अभी भी देखिए अपना 8वीं रैंक पर क्रिप्टो करेंसी में स्टैंड करता है और लगभग 10 बिलियन से ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। तो डॉज कॉइन में अपनी थोड़ी सी तो दम है, लेकिन जो पंप करता है वो केवल इलोन मस्क के पंप करने से ही करता। बाकी डॉज कॉइन पंप वैसे अपने दम पे नहीं करता। देखिए मैं आपको बहुत क्लियर बोलूं तो यहां पर देखिए बस वही है कि अगर आपको देखिए लॉन्ग टाइम होल्डिंग के लिए आप रखे हुए हैं तो भाई देखिए अब आपने इतना वेट किया तो रख लीजिए आगे, क्योंकि बुल रन नज़दीकी है, ज़्यादा दूर नहीं है। और दूसरा आप हो सकता है कि मार्केट यहां से थोड़ा सुधार आने शुरू हो जाए तो आपका जो लॉस है वो रिकवर हो जाए, तो बेहतर वही है। जो लेकिन एंट्री बनाना चाहते हैं उनको तो मैं यही कहूंगा कि आप केवल इसको प्रॉफिट के लिए लें, बाकी इसको लॉन्ग टाइम के लिए ना लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी फैंटम देखिए साहब, फैंटम प्रोजेक्ट अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या हुआ है आपने जो देखा मल्टी चेन का जो इशू रहा और get.io का लिक्विडिटी प्रॉब्लम जो रहा, कहीं ना कहीं वहां पर थोड़ा सा ये जो ब्रिज का मामला था वहां FTM का थोड़ा सा मामला कहीं फंस गया, उसकी वजह से इसमें थोड़ा सा पैनिक हुआ। लेकिन ये कहो कि FTM में अपनी कोई प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। कई बार ये तो देखिए प्रॉब्लम आती है, अब कोई एक्सचेंज मान लीजिए चला जाए या कहीं और कोई दिक्कत हो जाए वो एक अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ ये कहो प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत थी, ऐसा नहीं था। तो यहाँ प्राइस जो थोड़ा सा नीचे आया उसकी वजह से वही थोड़ा सा पैनिक तो हो ही जाता है। अब उसमें वही हुआ कि सब पैनिक हो गया
कि आप एफटीएम को रखें या एफटीएम भी कहीं डूबने वाला तो नहीं है। देखिए ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे तो नज़र नहीं आती, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट में दिक्कत होती तो एक बात समझ में आती, लेकिन यहाँ प्रोजेक्ट में दिक्कत नहीं थी, वो मल्टी चेन में और get.io में वहाँ पर ब्रिज वाली वो प्रॉब्लम थी। तो यहाँ एफटीएम को दोष देना गलत है। तो देखिए मेरी तो इसमें होल्डिंग है, मैं आपको बहुत क्लियर बोलूँ, मेरी होल्डिंग है और मैं इसमें अभी कहीं कुछ नहीं करने वाला हूँ, जैसा है वैसा ही रखने वाला हूँ। अब आपको क्या करना है वो आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं। भाई देखिए पैसा आपका है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि रखना है नहीं रखना है, लेकिन मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं, मैं आपको बहुत क्लियर कहूं, क्योंकि एफटीएम में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि आप इसको अगर होल्ड कर सकते हैं तो बुल रन तक कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाकी फिर आपकी मर्जी। एटॉमिक वॉलेट, ये एक जो है आपका नॉन कस्टोडियल डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। इसको साहब वो कहते हैं हैकरों ने एक तरह से अपने चंगुल में ले लिया, यानी कि इसको भी एक तरह से हैक कर लिया और एक यूजर के लगभग 2.8 मिलियन यूएसडीटी जो है हैक हो गए। और अब इनकी टीम लगी हुई है जो जो इस तरीके के एड्रेस हैं उनको आइडेंटिफाई करने में। तो भाई अगर कोई एटॉमिक वॉलेट को आप में से कोई यूज करता है तो प्लीज़ थोड़ा सा अपना जो है फंड को बचाइए, अलर्ट हो जाइए, क्योंकि आप उसको फिलहाल कोई भी किसी तरह का लिंक आता है अपडेट करने के लिए या कुछ और करने के लिए तो आप उसको टच मत कीजिए। फिलहाल इनका यही कहना है एटॉमिक वॉलेट वालों का। तो यहाँ पर ये हैक की प्रॉब्लम देखिए चलती रहती हैं, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन लॉस हो उससे पहले सतर्क हो जाओ। बाकी और किस किस का गया है ये आइडेंटिफाई हो रहा है, तो यहां थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी देखिए हांगकांग और चाइना से रिलेटेड जो टोकन है या जो कॉइन है, देखिए उनमें सीधा सा हिसाब ये है कि अब तक ये बिल्कुल शांत पड़े हुए थे, इनका कोई मतलब नहीं था। लेकिन क्या है कि जैसे ही हांगकांग की थोड़ी सी न्यूज निकली है, जो हांगकांग में आजकल देख रहे हैं जो डेवलपमेंट हो रहा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं हांगकांग से रिलेटेड या चाइना से रिलेटेड जो टोकन है वो कहीं ना कहीं हल्का सा स्पाइक आ जाता है। क्यों आता है? जब भी कोई हांगकांग से या चाइना की कोई न्यूज आती है तो इन टोकन्स में स्पाइक आता है। तो देखिए यहाँ भी अभी मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप इनको भी अपने जो प्रॉफिट वाला पोर्टफोलियो उनमें रखें, और वहाँ जब भी कोई ऐसा लगता है कि जिसमें पंप आता है आप उसको ऊपर जाके इसको सेल कीजिए, और जब भी नीचे आता है आप उसको बाय कीजिए। लॉन्ग टाइम में मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप जितने भी हांगकांग से या चाइना से रिलेशन जो रखते हैं टोकन, उनको आप लॉन्ग टाइम पोर्टफोलियो में रखें। हाँ, जो मजबूत फंडामेंटली पहले से कॉइन है हमारे पास, उनमें अगर कोई हांगकांग से रिलेशन रखता है या चाइना से रिलेशन रखता है तो उनको आप होल्ड कर सकते हैं। बहुत से नए टोकन्स भी हैं, तो मैं उनके लिए बात कर रहा हूं कि आप उनको लॉन्ग टाइम में ना रखें। ये केवल जो है अभी आप वही है ना जो आजकल भरमार है टोकन्स की, पंप डंप, कि आप नीचे बाय करो, ऊपर अपना प्रॉफिट लो और निकल जाओ। यही स्ट्रेटेजी सबसे अच्छी है फिलहाल चाइना या हांगकांग से रिलेशन वाले टोकन्स में। बाकी मार्केट में देखिए कुछ नहीं है, 27,200 पर बीटीसी अभी भी वही एक जगह स्थिर है। दोपहर में भी यही था, कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है, यानी कि बोरिंग बोरिंग हो बोरिंग। और मुझे लगता है कि संडे को शायद मार्केट भी इंजॉय कर रहा है, ऐसा ही कुछ है। तो आप भी बस यही है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच, मार्केट का मूवमेंट देखिए क्या होता है कैसे होता है, उसके बाद ही कोई ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करने की सोचिएगा। बाकी चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।